है ना। स्वर्गदूत के ताकत को, उसके अधिकार को यीशु मसीह ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है ना। पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया है ना। हम उसको देखेंगे। अभी हम लोग फिर प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय फिर एक बार हम पढ़ेंगे। सात वचन से पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग पर लड़ाइयाँ हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। और बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण ये स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, ये पृथ्वी समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा सा ही समय और है, उसका समय थोड़ा सा ही है। और यीशु मसीह भी धरती पर आया। यीशु मसीह भी धरती पर आया। क्यों आया, हम लोग वो वचन को देखेंगे। यूहन्ना 9:39, यूहन्ना 9 में 39 का वचन में हम लोग देखेंगे यीशु मसीह भी धरती पर आया। तब यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो देखते हैं वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यहाँ पर यीशु मसीह भी धरती पर क्यों आया? न्याय के लिए आया। न्याय क्या है? जब शैतान धरती पर नीचे गिरा दिया गया तो वो क्या कर रहा है? हर चीज को जंगल कर दे रहा है, हर चीज को तबाह कर दे रहा है, हर चीज को तहस नहस कर रहा है, हर चीज को गड़बड़ी कर रहा है, हर चीजों में क्या उल्टा सीधा कार्य हो रहा है। तो जब शैतान नीचे धरती पर आया तो हर कामों को क्या किया? सब तहस नहस किया। मगर पर यीशु मसीह क्यों आया? धरती पर न्याय के लिए आया। न्याय के लिए आया। वो न्याय क्या है? जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो देख रहे हैं वो अंधे हो जाए। वहां पर फरीसियों को कुछ देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो फरीसी और उसके साथ उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप
बना रहता है। यहाँ पर एक चीज बताया है ना, यहाँ पर इंसानों की बात, यहाँ पर इंसानों की बात है। ये जो यीशु मसीह जब बोल रहा है तो ये लोग इंसान जैसा, जो फरीसी थे वो इंसान जैसे थे, मामूली इंसान, फरीसी होने के बावजूद भी कुछ ज्ञान ना रखते हुए, है ना, ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान को ना रखते हुए उन लोग एक मामूली इंसान जैसा बात कर रहे थे। जब यीशु मसीह हर बातों को समझा रहा है, एक अंधे को आंखें दे रहा है, जब जन्म से आके अंधे को आंखें दे रहा है, तो उन लोग के सामने जब ये बातें हो रहा है तो वहां पर क्या बोल रहे हैं उन लोग, क्या हम अंधे हैं, तो हमारे बारे में कह रहा है ना। तो यीशु मसीह बोलता मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं। न्याय क्या है? शैतान के साथ और परमेश्वर के साथ। न्याय क्या है? परमेश्वर और शैतान के साथ, दोनों के बीच में कौन आया? यीशु मसीह आया, जो न्याय के लिए आया। क्योंकि स्वर्ग में उसको जगह ना रहा, जगह नहीं रहा, इसके लिए वो क्या किया? धरती पर आया। जब धरती पर आया तो क्या किया? हर कामों को बिगाड़ दिया। कोई भी काम वो सही सलामत रखा नहीं, हर काम को, परमेश्वर किया हुआ हर एक चीजों में वो क्या किया? खराबी लाया। जो खराबी को लाया है उसके लिए ही यीशु मसीह आया कि मैं हर चीजों को अच्छा करूं। व्यवस्था का हर एक बातें जब तक पूरी ना हो जाएगी, मैं कभी बातों को पूरा करे बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा, है ना। हर काम, व्यवस्था का हर एक काम को यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया। जो बिगड़ गया था उसको सही करने के लिए आया। जो पूरा का पूरा बिगड़ गया है उसके साथ न्याय करने के लिए आया, है ना। पूरा का पूरा जो बिगड़ गया है, पूरा का पूरा बिगड़ गया है, शैतान जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया है, उसके लिए आया धरती पर कि वो न्याय करे, है ना। तो जब शैतान ने अपना कामों को किया तो यीशु मसीह भी अपने कामों को करने के लिए धरती पर आया। यीशु मसीह भी धरती पर क्यों आया? न्याय के लिए ही आया, धरती पर न्याय के लिए आया। तो न्याय, यीशु मसीह न्याय के लिए आया। और वो न्याय जब शैतान 12वां अध्याय में जब देखता है कि मेरा कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, धरती पर आया, धरती पर भी वो किसके साथ झगड़ा कर रहा है? जो परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार है, उनसे वो लड़ने के लिए चालू हो गया, है ना। वो यीशु परमेश्वर पिता की वचन पर चलने वाले, यीशु परमेश्वर पिता की आज्ञा मानकर चलने वाले, उनके साथ और यीशु मसीह की गवाही देने वाले के साथ तो क्या कर रहा है? युद्ध करने आया। और यीशु मसीह क्यों आया? उसी वचन को पूरा करने आया, उसी वचन को पूरा करने आया। जब पूरा करने कैसे आया? जब आया तो क्या किया? जितने जनों को शैतान ने खराब किया था उन सबों को यीशु मसीह ने चंगाई दिया। यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूं, मेरी गवाही यही है, क्या मैं परमेश्वर पिता के कामों को पूरी करूं, परमेश्वर पिता के कामों को पूरी करूं। वो ये बोलकर धरती पर आता है, लंगड़े को अच्छा करता है, 40 साल से जो पड़ा हुआ उस आदमी को अच्छा करता है ना, लकवे के मारे को अच्छा करता है, टुंडे को अच्छा करता है, मुर्दों को जिलाता है। यीशु मसीह सब कामों को कर रहा है। और यीशु मसीह गवाही देता है कि देखो मैं जो काम करने के लिए आया था वो यही काम है, जो मेरी गवाही यही देने वाले हैं। शैतान ने इन सारे कामों को बिगड़ा है ना। शैतान ने इस कामों को बिगाड़ा है। परमेश्वर ने बीज अच्छा बोया है ना। परमेश्वर ने अच्छा फसल उगाया है, मगर उसमें दुष्ट आत्मा क्या किया? बीज, अपना बीज बोया है, खुद का बीज उसके अंदर बोया। उसी बीज को निकालने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर आकर बोलता है मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं। जब वो 12 अध्याय में जब वो देखता है 13 के वचन से, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनती थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उखाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपना मुंह से
नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। है ना, यहाँ पर अजगर ने क्या किया? जो स्त्री जन्म दिया बच्चे को, उस स्त्री को ही क्या करना चाहती थी? खत्म। यानी कोई वचन पर ना चले, परमेश्वर की आज्ञा पर ना रुके, परमेश्वर की आज्ञा पर ना रुके, परमेश्वर के वचन पर ना रुके, इसीलिए वो स्त्री को ही खत्म करना चाहता। तो जब वो खत्म करने चाहा, अपना मुंह खोलकर नदी बहा दिया, यानी पानी तूफान की तरह पानी को बहाया, मगर पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर, पृथ्वी ने अपना धरती खोल दिया और उसमें पूरा पानी को समा दिया। तब वो सोचा कि मेरे पास अभी कुछ भी ताकत नहीं, मामूली एक पृथ्वी भी, मामूली एक जमीन भी मेरा ताकत को खत्म करने में सामर्थ्य है। मामूली एक जमीन, है ना, मामूली एक जमीन भी मेरा ताकत को खत्म करने में सामर्थ्य है। ये जब सोचा तो उसने और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देते हैं, स्थिर रहते लड़ने को गया और वह समुद्र के बालों पर खड़े हो गया। है ना, जो परमेश्वर के आज्ञा मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं, उससे लड़ने को धरती पर खड़े हो गया। है ना, जब आया, मगर उससे वो जितना ताकत लगाने की कोशिश किया, यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञा पर ही चल रहा था। यीशु मसीह किसके आज्ञा पर चल रहा था? परमेश्वर के आज्ञा पर ही चल रहा था। उससे ना दाहिने मुड़ा ना बाएं मुड़ा, ना दाएं ना बाएं, किधर भी मुड़ा ही नहीं। वो स्टेट टू स्टेट सिर्फ परमेश्वर को ही अपने वचन में बार बार बोलता है, मेरा पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है, मेरा पिता अपनी इच्छा को पूरी करता है, जैसा पिता करता है वैसा मैं करता हूँ। इस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा पर यीशु मसीह एकदम अटल रहकर काम किया। और जब स्वर्गदूत अजगर जब अपना मुंह खोलकर पानी को नदी की तरह बहा दिया, तो उस पानी को जमीन ने निकाल लिया। है ना, जब जमीन ने उसका पानी को निकाल लिया तो उसकी ताकत को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। जब उसकी ताकत खत्म हुई, वो सोचने लग गया कि अब मैं कुछ काम का नहीं रहा, अब मेरा ताकत खत्म हो चुका है। मामूली एक पृथ्वी भी मेरा ताकत को खत्म करने में सामर्थ्य है, अब मेरा काम नहीं रहा। तो जब उसका काम खत्म हो गया, तो अपने आप में जब सोचा, तो वो 13 अध्याय के अंदर वो अपनी ताकत को किसको दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो देखेंगे। और मैं 13 अध्याय पहला वचन से, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिर पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, उसके पांव बालू के से और उसका मुंह सिंह सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, और मैं उसके सिरों में ऐसा एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था
और या कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दी गई और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिन के नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए ना गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करे। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़े। जो तलवार से मारेगा अवश्य है वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। यहाँ पर जब समुद्र में से एक पशु निकला, वो पशु कैसा है? 3 मुख, एक चीते की नाई दिखाई देता। एक ही है पशु मगर वो दिखाई देने में कैसा है? चीते की नाई। दूसरा उसका पांव भालू की नाई और उसका मुंह सिंह की नाई, है ना, सिंह की नाई। ऐसा 3 प्रकार का एक जिस्म, 3 हिस्से का एक जिस्म बनकर एक पशु समुद्र में से बाहर निकला। उसको देखकर ये अजगर, है ना, जो पुराना सांप है, ये अजगर ने अपना पूरा ताकत उसको दे दिया, अपना पूरा अधिकार उसको दे दिया। क्योंकि जब उसने देखा कि एक मामूली पृथ्वी भी, जमीन भी मेरे ताकत को खत्म करने में सामर्थ्य है, तो मेरा ताकत अभी कुछ नहीं रहा। इसलिए उसने अपना जो अधिकार है वो सब कुछ किसको दे दिया? एक पशु को दे दिया और खुद अलग रह गया। हम लोग ने इब्रानियों में देखा, जब परमेश्वर ने पूरा, शैतान ने अपने अधिकार को, है ना, छीन लिया आदम से। जब वो अधिकार को चुरा लिया, तो जब चुरा लिया तो सब कुछ शैतान के हाथ में था, तो परमेश्वर अलग रहा। हम लोग इब्रानियों कोरिन्थियों 15 अध्याय में इस 28 के वचन में हम लोग ने देखा, 27-28 के वचन में देखा कि ये अलग रहा। तो जैसा ही अलग रहने का, तो यहाँ पर भी ये शैतान जब इसकी सारी ताकत को उठाकर एक पशु को देता है, ये भी अलग ही रहा। इसका भी कुछ काम अभी नहीं है, खाली इसको क्या कर रहा है? इसका पूजा किया जा रहा है, इसको एक जगह पर रखकर पूजा किया जा रहा है। वचन को हम लोग देखेंगे, देखो 4था वचन। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। या कहकर उस पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। तो पशु पूजा कर रहा है अजगर का, है ना, पशु पूजा कर रहा है। पशु पूजा क्यों कर रहा है अजगर का? क्योंकि इसका सारा ताकत, अजगर का पूरा ताकत पशु को दिया गया, और पशु का जो प्राण घातक गाव था, वो गाव अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? जब एक ताकत के साथ दूसरा ताकत मिलता है तो क्या होता है? ताकत बढ़ जाता है। जब ताकत बढ़ जाता है, वो ताकत बढ़ने से इसका जख्म, जो प्राण घातक घाव था, वो जख्म जब अच्छा होता है, तो ये जख्म कैसे अच्छा होता है? 2 ताकत एक साथ मिलने से, 2 ताकत एक साथ मिलने से वो जख्म अच्छा हो गया। वो जब प्राण घातक घाव उसका अच्छा हो गया, तो ये बोलने लगा। क्या करके बोलने लगा? अजगर की पूजा करो। अजगर का मूर्ति बनाया और अपना पूजा करने के लिए पशु काम किया, और उसी को जब वो अच्छा हो गया, तो फिर उसके साथ वो खुद भी अपना कामों को क्या कर रहा है? लोगों के सामने प्रचार कर रहा है। अजगर की पूजा किया कि क्योंकि उसने पशु को अपना सारा अधिकार दे दिया था। पशु, या कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है और कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल और बोलने की और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दी गई।
42 महीने तक वह काम करते रहा। ये जो पशु है 3.5 साल काम किया। कितने साल? 3.5 साल ये काम किया। ये 3.5 साल यीशु मसीह भी धरती पर काम किया। यीशु मसीह जब बपतिस्म लिया, बपतिस्म लेने के बाद 30 साल की उम्र में बपतिस्म लिया, 3.5 साल यीशु मसीह भी धरती पर काम किया। और यीशु मसीह का पवित्र, उससे अच्छा पवित्र दूसरा कोई नहीं है। 2 शमूएल 2:2 के अंदर बोलता है, 2 शमूएल 2:2 के अंदर बोलता है कि परमेश्वर के तुल्य पवित्र कौन है। पहला शमूएल दूसरा शमूएल पहला शमूएल पहला शमूएल 2:2 पहला शमूएल 2:2 सब। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है, कोई चट्टान नहीं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, है ना। तो यीशु मसीह जैसा पवित्र, है ना, यीशु मसीह जैसा पवित्र दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने कामों में, हर कामों में, उसका जन्म भी पवित्र था, है ना, उसके काम भी पवित्र था, उसके हर चीजों में पवित्रता था, सच्चाई था। तो पवित्र के तुल्य। तो यहाँ पर वचन बोलता है 42 महीने क्या हुआ? उसको काम करने का अधिकार दिया गया और उसे परमेश्वर की निंदा करने के लिए एक मुंह दी गई। उसके नाम और उसके तंबू अर्थात तो स्वर्ग के रहने वालों की निंदा किया करे, और उसे यह अधिकार दिया गया पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। तो यहाँ पर जो है, ये जिसको अधिकार मिला, वो अधिकार अपने अंदर में रखकर वो कितना 42 महीने तक क्या किया? वो परमेश्वर के को भी निंदा किया और परमेश्वर के साथ रहने वालों को भी निंदा किया, हर एक को भी निंदा किया। और यीशु मसीह भी धरती पर जब आया 3.5 साल तक, है ना, उसका वैसा ही निंदा किया गया। उसके भाइयों ने भी उसका निंदा किया, उसको देखने वालों ने भी निंदा किया। हर उसके 70 जो चेले आए थे साथ में, जब यीशु मसीह ने 70 चेलों को चुना, उन लोग ने भी उसको छोड़कर चले गए, है ना। कोई भी ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को ऐसा दिखारा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक जन ने भी यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, है ना। तो ये हम लोग अब देख रहे क्या है? उसका अधिकार, है ना, उसका अधिकार। 11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, उसी में 13 में प्रकाशित वाक्य 13 में, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसी के मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर की नाई बोलता था, और या उस पहले पशु के सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की सी का प्राण घातक गांव अच्छा हो गया था, पूजा करता था, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का
अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति का पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्रता दास के सब दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक 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 चाप कर दी, इस कि उसको छोड़ जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम का उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। ये अंक क्या है? 666। ये किसका अंक है? जो पशु की पूजा है ना, पशु का जो खुद की निशानी है, पशु की निशानी है, वो निशानी क्या है? 666 है ना, 666। तो ये जब अधिकार किसके पास था? स्वर्गदूत के पास था। स्वर्गदूत जब लड़ाई करके नीचे धरती पर आया, वो सारा हार गया। जब हार गया तो अपने जीवन में मेरा अभी कुछ भी काम नहीं रहा, अपना अधिकार उठाकर वो दूसरे को दे दिया। दूसरे ने उसी अधिकार को लेकर क्या किया? वो लोगों को भी भरमारा है और परमेश्वर के लोगों को भी भरमारा, परमेश्वर की निंदा भी करना शुरुआत किया। इस तरीके से वो जो पशु, 3 मुंह का पशु, एक शरीर, तीन उसका शरीर था, एक चीते का, एक बालू का पैर और दूसरा शेर का मुंह, और उसको एक मुंह दिया गया जो परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर की निंदा करे। और जब वो समुद्र में से निकला हुआ वो पशु था, पृथ्वी से निकला हुआ एक पशु और था, वो पशु भी क्या करता है? इस पशु की पूजा पाठ और उसकी खुद की ताकत भी उसको लगाकर उसके सामने मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि ये प्राणघातक पशु जो मौत में के मुंह से बाहर निकला है, इसके समान, इसके जैसा और इसके ताकतवर जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसकी पूजा करो ताकि तुम अपने जीवन भर रोटी खा सको, और व्यापार कर सको करके। इस तरीके से ये पशु जो है पृथ्वी पर से निकला हुआ, ये पशु उस पशु की पूजा करने के लिए सबको भरमा रहा है ना, सबको भरमा रहा है। तो इस तरीके से ये अपना ताकत को खोया। ये जाकर अजगर अब कुछ काम नहीं कर रहा है। अजगर जो स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे गिरा हुआ अजगर बन गया, अजगर शैतान नाम कहलाता है, वो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा कौन है? पृथ्वी से जन्म लिए वे वो चीज, समुद्र में से जन्म लिया हुआ वो पशु और पृथ्वी से जन्म लिया हुआ वो पशु, इन लोग काम कर रहा है। और इनका अब इसका ताकत खत्म हुआ तो इसको क्या किया है ना, इसको क्या किया? हम लोग प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में चार के वचन से पढ़ेंगे। 20वां अध्याय 2:1 से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। क्या हो गया? 1000 वर्ष के लिए। 20वां अध्याय 1 से शुरुआत है। 20वां अध्याय 1 से शुरुआत। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी उस और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस शैतान का है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जब इसकी ताकत खत्म हुआ
है ना। जब इसका ताकत खत्म हुआ तो उसको क्या किया, स्वर्गदूत ने पकड़कर उसे बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है उसको थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर थोड़ी देर के लिए इसे खोला जाए, है ना, थोड़ी देर के लिए खोला जाए। उसको 1000 वर्ष के लिए बरमाए नहीं। इसके लिए उसको ये क्या कर रहा था, पृथ्वी पे आकर सबको यही काम कर रहा था, तहस नहस। जैसा हवा को बरमाया, है ना, धरती पर आया हवा को बरमाया, वैसे ही अभी किसी को ना बरमाए उसको 1000 वर्ष के लिए क्या कर दिया, बांध के रख दिया। और उसका थोड़ा कुछ समय बाकी, उसको थोड़ी देर के लिए फिर से खोला जाएगा। और क्यों खोलना जरूरी है, जब इसका ताकत यहाँ पर खत्म कर दिया, इसकी ताकत जब खत्म हुआ, 2 पशुओं को ताकत दे दिया तो इसकी ताकत यहाँ पर खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका है। तो इसको उठाकर क्या किया, बांध दिया। कौन बांध दिया, एक स्वर्गदूत ने उसको बांध के 1000 वर्ष के लिए रख दिया, फिर किसी को बरमाए नहीं। चौदह अध्याय 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11 14 अध्याय देखेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक से पीड़ा में पड़ेगा और उनकी पीड़ा का धुआं युगों युगों उठता रहेगा। और जो पशु उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। और पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर जितने जन है ना पशु का मूर्ति का पूजा करे या उसका चाप लिया है, तो वो सब जन किसके प्रकोप में आते हैं, यीशु मसीह के है ना परमेश्वर पिता के कोप के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब इंसान परमेश्वर को छोड़ता है, हम दूसरे की सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं, वे विचार करने का मापा है ये शब्द है ना। एक रहते हुए दूसरे को अगर हम हाथ जोड़ते हैं तो वे विचार किया जैसा है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर रहते हुए हम अगर पशु की पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध में हम जब काम करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या बोलता है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निर्मदिरा जो उसके क्रोध और कटोरे में डाली गई है पिएगा। पवित्र स्वर्गदूतों के सामने मेमने के सामने आग और गंधक से
गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़े की दुआ युगों युगों उठता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, जो उसके नाम की अंक लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उनको रात दिन चैन नहीं, है ना। जब हम तो यहाँ पर स्वर्गदूत का जो है ना, स्वर्गदूत ने जो अपनी ताकत दिया था, इब्लिस ने जो ताकत दिया था, उसकी पूजा जितने जन भी कर रहे हैं उनको क्या बोल रहा है? रात दिन चैन नहीं। रात दिन चैन नहीं क्यों? क्योंकि उन लोग आग के झील में पड़ रहे हैं। उन लोग आग के झील में पड़ रहे हैं, इसके लिए उनको रात दिन चैन नहीं है। 16 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 12 से पढ़ेंगे। 12, 13, 14, 15, 16। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरत पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व की दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहे और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, नंग ना फिरे और लोग उसके नंगपन को ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रूनी में हर मगदोन कहलाता है ना। ये तीन चीज एक चीज को तैयार करते, एक अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को जो मेंढक के रूप में निकले थे। चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास जाकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लड़े उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। और वो कौन सा वो दिन इकट्ठा करना है? और उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रूनी में हर मगदोन कहलाता है। उसको थोड़ा देर के लिए जो खोलना था, अजगर को थोड़ा देर के लिए खोलना था, वो क्या है? ये झगड़े के लिए उसको खोलना था। हर मगदोन की झगड़े के लिए उसको खोलना था। हम लोग और देखेंगे 17 का 8 का वचन। जो पशु तूने देखा या पहला था पर अब नहीं, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत के उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई, इस पशु की यह दशा देखकर पहले था और अब नहीं, फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर ये जो पशु है ना, ये विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं। इनके पूरी कहानी खत्म होने के लिए तैयारी हो रही है। ये सब जन इकट्ठा हो रहे हैं, सब के सब। अजगर, 2 पशु है ना,
और उन तीनों में से पैदा हुआ मेंढक अशुद्ध आत्माएं जो राजाओं के हर जगह पर जाकर क्या करने वाले हैं? लोगों को, राजाओं को भरमाने के लिए। किस दिन के लिए? परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ने के लिए। परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा होने जा रहे हैं। नौ का वचन पढ़ रहा हूं। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है या अवश्य है, वे सातों सिर 7 बड़े पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी थी, और वे 7 राज्य भी है। 5 तो हो चुके, एक अभी और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। और जो पशु पहले था और अभी नहीं, वह आप 8वां और उन 7 में से उत्पन्न हुआ विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह और 10 राजा जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया था, उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राज्य करेंगे, अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ्य अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है, उन लोगों और जातियां और भाषाएं, और जो 10 सिंह तूने देखा, वो पशु वेश्या से बहर रखेंगे और उसे लालच और नग्नी कर देंगे। उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उस मनस पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरा ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। तो ये सब चीज क्या है? ये पूरे के पूरे इकट्ठा एक जगह वो कर तैयार होकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्नीसवां अध्याय। सत्रह, 18, 19, 20। फिर एक और स्वर्गदूत सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के पक्षियों में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बिहारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, दास सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उन सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को, उस घोड़ों के सवारों को और उसकी सेना को लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। और वह पशु और उस अर्थात वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने
उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की चाप ली थी और जो उस मूर्ति की पूजा करते, ये दोनों जीते जी आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। क्या हुआ? ये जितना ये सात का 20वां अध्याय 7 के वचन पढ़ रही है पहला, उसके बाद हम उसके बाद जाएंगे। 7वां अध्याय 20 का वचन 20, 20वां अध्याय 7, 8, 9। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया गया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात यजोज और मजोज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। है ना? ये जो लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई के अंदर क्या हो रहा है? जितने भी इकट्ठा हो रहे हैं उनको आग स्वर्ग से उतर कर उनको क्या कर रहा है? भस्म कर रहा है। और बाकी बचे हुए, है ना, बाकी जो पशु और जितने भी झगड़ा कर रहे थे वो सिपाही, स्वर्गदूत के सिपाही, वो सब थे, उन लोग को, और भरमाने वाले कौन? वो पृथ्वी समुद्र में से निकला हुआ, पृथ्वी पे से निकला हुआ और अजगर के मुंह से निकला हुआ 3 हम लोग ने देखा मेंढकों के रूप में दुष्ट आत्माएं जो राजाओं के पास जाकर भरमा रहे थे। वो किस दिन के लिए? ये दिन के लिए हम लोग ने 7-8 वचन के अंदर पढ़ा। शैतान, है ना, 1000 वर्ष पूरे हो चुके तब शैतान को कैद से छोड़ दिया गया जाएगा और जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात यजोज और मजोज को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेंगे और सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर भी अपना प्रकोप, है ना, जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से धरती पर आया, यीशु मसीह ने उसको मौका दिया, उस मौके को उसने नहीं लिया। उसने और भी अपने गलत कामों को शुरुआत किया, तो पृथ्वी से जन्म लिया हुआ और समुद्र से जन्म लिया हुआ उनको अपना ताकत दे दिया। जब उसको ताकत दे दिया तो उसको 1000 साल के लिए बांध दिया गया। 1000 साल बांध दिया गया उसको, और थोड़ा दिन के लिए फिर से छोड़ा गया। जब वो छोड़ा गया तो उसने क्या किया? पृथ्वी के हर एक लोगों पर, है ना, वो अपना अधिकार फिर से जताया ताकि फिर से हम फिर से लड़े। तो उस लड़ाई के अंदर परमेश्वर ने अपने आग को स्वर्ग से बेचकर उनको भस्म कर दिया और बाकी जो बचे हुए लोग हैं, आग, है ना, किसको? 9वां वचन, सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी प्रिय नगर को घेर लेंगे। आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। और 10वां वचन, और उन पर उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगों युगों पीड़ा में तड़पते रहेंगे। क्या है यहाँ पर? झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु, और उनके साथ कौन है? शैतान भी आग के झील में है। तीनों भी किधर है? आग के झील में, जहां पर उनको अभी बाहर आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह जाएगा नहीं, उसको फिर से बचाएगा नहीं।
है ना। यीशु मसीह फिर वहां जाएगा नहीं, उसे बचाएगा नहीं। यीशु मसीह उसको बचाने के लिए धरती पर आया था, क्योंकि वो बोर का तारा था, बोर का तारा था। इसके लिए उसको बचाने के लिए, एक मौका देने के लिए यीशु मसीह स्वयं धरती पर आकर उसको बोलता है, तू अपने प्रभु और परमेश्वर की ही उपासना कर, उसका ही प्रार्थना कर, उपासना कर और उसका ही प्रार्थना कर, तो तू बचेगा करके उसको एक मौका दिया। मगर उस मौके को उसने अपनाया नहीं। जब उसने अपनाया नहीं तो उसको यशाया के अंदर देखा गया हम लोग ने कि तू कब्र में नहीं पड़ेगा कि उसको उठाया जाए, कब्र में नहीं पड़ेगा कि मैं तुझे फिर से उठाऊं, तेरे को कब्र में नहीं, बल्कि उसका जगह कहाँ निकला, आग के झील में। वो वहां पर फिर कभी भी कोई यीशु मसीह नहीं जाकर उसको उठाएगा नहीं, यीशु मसीह वहां नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो लास्ट चॉइस रख दिया है, एकदम लास्ट चॉइस। 20वां अध्याय के बाद अगर हम लोग 21 और 22 के वचन में देखेंगे तो शैतान का नामो निशान नहीं है। 21वां अध्याय और 22वां अध्याय देखेंगे, वो दो जगह पर दो नाम, दो जन को बताया गया, दो एक चीज को, वो चीज है सिर्फ इंसान, है ना। सिर्फ एक है, वो है इंसान के साथ परमेश्वर का रिश्ता। परमेश्वर का रिश्ता किसके साथ है, इंसान के साथ है। अब शैतान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हम लोग उस वचन को देखेंगे। अभी इंसान के साथ परमेश्वर का संबंध कैसा है, यहाँ पर संबंध शैतान का खत्म कर दिया, यहाँ पर शैतान का संबंध खत्म कर दिया। जब शैतान का संबंध खत्म कैसे हुआ, 20वां अध्याय 11, 12, 15 वचन तक हम लोग देखेंगे संबंध खत्म होने का, है ना, रिश्ता खत्म होने का। शैतान जो राज कर रहा था, मृत्यु के साथ राज कर रहा था, मृत्यु फैलाते हुए जो राज कर रहा था, अपना अधिकार दिखा रहा था, उसको खत्म करने के बाद बाकी बचा क्या है, सिर्फ एक इंसान और परमेश्वर, सिर्फ दो जन। वो क्यों, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाएं। आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। तो मनुष्य का संबंध किसके साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ। अभी हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता ही बाकी है, हमारे बीच में दूसरा कोई भी नहीं है, हमारे बीच में दूसरा कोई भी नहीं है। हम लोग दूसरे का सहारा लेकर अपने आप को बचाने का ऐच नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं धरती पर न्याय के लिए आया हूँ, मैं धरती पर न्याय के लिए आया हूँ। वो न्याय धरती पर पूरा किया। जब वो धरती पर न्याय के लिए आया तो धरती पर ही उसका न्याय पूरा हुआ, क्योंकि बोलता है 12वां अध्याय 31 का वचन में, यूहन्ना 12 अध्याय 31 के वचन में बोलता है कि मैं धरती पर, मैं जगत का, पढ़ो 2-3 वचन पढ़ो, फिर अपन अंत देखेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, है ना। अब इस जगत का न्याय होता है और इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना 9 में 39 के वचन में, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। और इस जगत का सरदार, है ना, इस जगत का, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। यूहन्ना 16 में 11 का वचन, और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। जब वो
अगर दोषी ठहराया है तो उसका न्याय होना भी जरूरी है। अन्याय हो रहा है तो उसको दंड मिलना भी जरूरी है। जब इंसान लोग दंड देते हैं तो परमेश्वर है जो न्यायी है और वो न्याय दे रहा है ना। पहला यूहन्ना 3:8 का वचन में, पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह क्यों धरती पर आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। अब उसको नाश करने के लिए जब धरती पर आया तो उसको नाश करा ही करा है, नहीं करा ऐसा नहीं है। उसके कामों को खत्म कर दिया है ना, उसका हर काम को खत्म कर दिया। उसके पास अभी कुछ भी ताकत नहीं है। इब्रानियों 2:14, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, है ना। शैतान को क्या कर दे? निकम्मा कर दे, यानी उसका ताकत, उसका अधिकार, उसका जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके साथ रखकर छोड़ दिया था। जब स्वर्ग से धरती पर गिरा, उसका कोई अधिकार को, उसके ताकत को लिया नहीं था, है ना। उसको केवल हरा कर नीचे गिरा दिया था, बस इतना ही, ताकि वो आने वाले दिनों में मन फिराए, ताकि वो फिर से बोर का तारे की तरह काम करे। ये इच्छा परमेश्वर की थी। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी किया, उसको खाली मार कर गिरा के छोड़ दिया, उसके ताकत को लिया नहीं था, है ना। इसके लिए वो पशु का था, है ना, पशु के जो प्राण घातक पशु का मरने पर था, मगर जब इसकी ताकत जब उसमें मिला, ये परमेश्वर का ताकत किस में था? स्वर्गदूत में था। स्वर्गदूत का ताकत किस में गया? उस पशु में गया। जब पशु में गया तो उसका प्राण घातक घाव भी अच्छा हो गया, है ना। तो ये परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो चंगाई देने के लिए, जीवन देने के लिए है, ना कि कुछ नुकसान करने के लिए। तो जब इस स्वर्गदूत के पास जीवन ताकत था, परमेश्वर की ओर से जो बनाया ताकत, वो ताकत जब पशु के अंदर गया तो उसका प्राण घातक घाव भी अच्छा हो गया, क्योंकि वो ताकत किसका है? परमेश्वर की ओर से था। इसके लिए वो है ना, उसका घाव अच्छा हो गया, उसका, है ना, उसकी मौत का जैसा घाव था वो अच्छा हो गया, क्योंकि ये स्वर्गदूत है। इसके लिए उसका चंगाई मिला। उसको चंगाई मिलने का सामर्थ क्या है? वजह परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर और भी था। वो धरती पर आने के बावजूद भी अनुग्रह उसके ऊपर रखा ही था, उसको खत्म कराने था, है ना। मगर उसको एक मौका दिया, उस मौके को उसने नहीं अपनाया, तो फिर उसने और भी लोगों को भरमाया, पशुओं को ताकत दिया, उतना कुछ किया, तो उसको 1000 साल के लिए बांध दिया। जब 1000 साल बांध दिया तो वो 1000 साल तक उसने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा देर के लिए उसको खोला गया ताकि सब लोगों को इकट्ठा करके फिर से परमेश्वर के सामने युद्ध करे, है ना। तो वो युद्ध में भी वो हार गया और उसको उठाकर यशाया पुस्तक के अंदर हम लोग ने पढ़ा था, तू कब्र में नहीं बल्कि तू जलते जलते जिंदा रहेगा। यानी अपने आप को भी हम लोग बोलते हैं ना, जीते जी मरना, है ना। अरे हम लोग कोई भी गलती है या तो हम लोग किसी का ऐसा बड़ा धोखा काम करते हैं, यार जीते जी जलते रहेगा, मरते मरते भी तू जीते जी भी तू मरा हुआ जैसा है। तो वो वैसे ही स्वर्गदूत भी जीते जी मरा हुआ जैसा है, जीते जी मरा हुआ जैसा है। वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा ही है, मगर वो अपनी जिंदगी भर
आग के झील में ही रहेगा, वहां से बाहर नहीं आएगा। उसके पास कोई जाने वाला नहीं, तो उसके पास से कोई आने वाला सवाल ही नहीं आता। वो चीज खत्म हुआ है, वो हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय का, है ना। हम लोग 10 के वचन में पढ़ा, अब 11 से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। जैसे उस पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक उनमें जो उन मरे हुओं को जो उसमें ते दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाले गए, या आग का झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। तो यहाँ पर हम लोग 11 वचन से हम लोग देखते हैं। तो 11 वचन से जब देखते हैं, तो जितने भी मरे हुए थे वो सब जन जी उठकर उनके कामों के अनुसार जीवन के पुस्तक में, है ना, जीवन के पुस्तक जब खोला गया, उनके कामों के अनुसार जब उनको देखा, तो जितने भी मरे हुए लोग थे उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और समुद्र ने उसके अंदर जितने भी मरे थे उनको दे दिया, पृथ्वी ने जितना उसके अंदर मरे हुए थे उनको दे दिया, और अधोलोक और मृत्यु भी, है ना, उनके अंदर जितने मरे हुए थे उनको दे दिया। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अभी अधोलोक और मृत्यु दोनों जगह एकदम खाली है। क्या है? मृत्यु और अधोलोक। आदम मरेगा, जो शब्द था, आदम फल खाएगा तो मरेगा, ये जो शब्द था, इस शब्द को बचाने के लिए एक जगह था अधोलोक। मरेगा जो शब्द था, है ना, आदम मरा बोलकर हम बोलते, मगर मरा बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके लिए एक जगह तैयार किया गया अधोलोक। जो मरा हुआ शब्द है वो शब्द है मृत्यु, और उसको एक जगह मिला अधोलोक। उस जगह पर जब जितने भी दुनिया छोड़कर आत्मा चले जाती थी, वो जो अधोलोक में जाकर रुकता था, वो सब वहां पर रुकते थे। वहां पर जाकर भी यीशु मसीह ने वहां पर जाकर भी सुसमाचार को सुनाया, वहां पर भी सुसमाचार को सुनाया। उस जगह से भी यूहन्ना 5वां अध्याय, है ना, 25-26 के वचन में, 27-28 के वचन में हम लोग देखते हैं, तो परमेश्वर के पुत्र के जितने भी लोग शब्द सुनेंगे वो सब जी उठेंगे, है ना। तो यीशु मसीह वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाया। और पहला पतरस 3 अध्याय 18-19 के वचन में भी, है ना, वो जब शरीर के द्वारा घात किया गया, आत्मा के द्वारा जिलाया गया, और उसी में जाकर उस कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। जितनों ने उसके सुसमाचार को सुना वो सब जन जी उठे, है ना। जितने भी जी उठे, है ना, उसके साथ वो उठकर आ गए। तो यहाँ पर जब पूरी की पूरी कब्र खोला गया, अधोलोक के अंदर भी जितने भी थे उन लोग को भी दे दिया, मृत्यु जितना भी थे उन लोग को दे दिया, तो सब कुछ जगह खाली हो गया। जब जगह खाली हो गया तो उस जगह को यीशु मसीह ने उठाकर क्या किया? आग के झील में डाला। उसका नाम दिया गया दूसरा मृत्यु। आग का झील का मतलब है दूसरा मृत्यु। अभी आपको भरमाने वाला कोई नहीं है, आप खुद है कि आपको भरमाने वाला कौन है। हम लोग 10वां वचन में पढ़ा कि अभी झूठा भविष्यवक्ता और पशु और अजगर, शैतान, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा,
डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगों युगों पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये यहाँ पर जब यीशु मसीह धरती पर आया न्याय के लिए, वो न्याय को पूरा किया। जब न्याय पूरा हो गया तो न्याय खत्म होने के बाद बचा क्या था? अंतिम बैरी जो मृत्यु है उसको खत्म करके बचा क्या था? मृत्यु और अर्धलोक। अंतिम बैरी कौन थे? मृत्यु और अर्धलोक। उसको भी उठाकर यीशु मसीह ने क्या किया? आग के झील में डाला और उसको भी खत्म किया। अब जब सब चीज खत्म हुआ तो बचा क्या? बचा क्या? हम सब जन जितने भी बचे हो वो और यीशु मसीह, ये दो ही जन बचे हैं, बाकी तीसरा कोई भी बचा नहीं है। यीशु मसीह का दोस्ती आपके साथ है और आपका दोस्ती यीशु मसीह के साथ है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ है। और आपकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस धरती पर दिया ताकि हमारी अगुवाई करते रहे। और इस बीच में जब हम भटक जाते हैं तो ये सिर्फ हमारा ही गलती है, ना कि किसी और का। इसमें भटकने का काम करते तो हम ही करते हैं। जैसा स्वर्गदूत के अंदर कोई आदम नहीं था कि उसको स्वर्गदूत को बहकाए, है ना? स्वर्गदूत को बहकाने में आदम नहीं था कि तू बहक जा, तू मेरे पास आ, मैं तेरे साथ जुड़ जाऊंगा, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। स्वर्गदूत अकेला ही था जो परमेश्वर के समान बनने की कोशिश कर रहा था। तो जब परमेश्वर और स्वर्गदूत दो ही जन थे, वैसे ही आज हम और परमेश्वर दो ही जन हैं। हम सब जन और परमेश्वर। आपका रिश्ता सिर्फ आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, बाकी किसी का रिश्ता कुछ नहीं। इसके लिए वचन में बोलता है 21वां अध्याय 8 के वचन में, 21वां अध्याय 8 के वचन में, डरपोकों और अविश्वासियों, गिनौनों, हत्यारों, बेविचारों, टोनों, मूर्ति पूजा को झूठ का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरा मृत्यु है। डरपोक कौन है? शैतान डरपोक नहीं था। इसके लिए वन मैन शो झगड़ा किया। स्वर्ग में भी अकेला ही झगड़ा किया, पृथ्वी पर भी आया तो अकेला ही झगड़ा किया। इसके लिए उसको उठाकर आग के झील में डाला गया। वो डरपोक नहीं था, वो पूरी हिम्मत के साथ युद्ध किया। मरते वो मरते ही रिया, मगर वो कभी जिंदगी की तरफ नहीं पलट के देखा। उसका काम जब खत्म किया तो बचा कौन? डरपोक में इंसान, डरपोक इंसान। दूसरा अविश्वासी इंसान, गिनौना इंसान, हत्यारा इंसान, बेविचार करने वाले इंसान, टोना करने वाले इंसान, मूर्ति पूजा करने वाले इंसान, झूठ का भाग है, वो सब कौन है? इंसान है। दूसरा कोई नहीं है आपको भरमाने वाला। आप अपने शरीर को दवा गोली से बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? जब बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाते हो। जब गुस्सा आता है तो बच्चे के कान के नीचे एक हाथ खींचते हो। वो गलती करता है ना? वो गलती करता है, इसके लिए उसके कान के नीचे एक हाथ खींच के उसको सुधारने की बात करते हो। तो वैसा ही आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है ना? जैसा आप अपने बेटे के साथ रिश्ता जोड़ते हो, तो वैसा ही परमेश्वर भी हमारा पिता बनकर इस दुनिया में है। वो इस दुनिया में हमारे साथ है। अभी हमारा रिश्ता सिर्फ परमेश्वर का रिश्ता ही है, दूसरा कोई रिश्ता बीच में नहीं है कि आपको कोई धोखा दे रहा है या आपको कोई भरमा रहा है या कोई आपको ये कर रहा है ना वो कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ एक ही एक है आप। तो वो कौन है? पहला पढ़ा मैंने, डरपोक बोल तो इंसानी होता है, तो डरपोक का काम करने वाला, और अविश्वास का काम करने वाला भी इंसानी होता है, और दूसरा गिनौना काम करने वाला भी इंसानी होता है, हत्यारा काम करने वाला भी इंसान होता है, व्यभिचार काम करने वाला भी इंसान होता है, जादू टोना करने वाला भी इंसान होता है, मूर्ति पूजा करने वाला भी इंसान होता है। झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। ये 21वां अध्याय का एक कहानी, और दूसरी कहानी की ओर हम जाएंगे। 22वां अध्याय
11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहेगा, जो मलिन है वह मलिन रहेगा, जो धर्मी है वह धर्मी रहेगा, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहेगा। 11 अध्याय में 22 का 11 अध्याय में क्या चीज बता रहा है? जो मलिन, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करते रहेगा, है ना। जो अन्याय है वो अन्याय करता रहेगा। वो इंसान की तरफ ही बोल रहा है, अब स्वर्गदूत की तरफ नहीं बोल रहा है। स्वर्गदूत की तरफ कुछ भी नहीं है उसकी कहानी। कहानी क्या है? इंसान के तरफ। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता ही रहेगा, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहेगा। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत मैं हूँ। धन्य है जो वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये क्या है? बाहर रहने वाली बात। दो चीज, एक तो है आग का झील, दूसरा मृत्यु है, और क्या है? बाहर रहने का जगह। ये बाहर रहने वाले कौन है? 15 का वचन में, 22 का 15 का वचन। पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा, है ना। जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। यीशु मसीह जब आया था धरती पर, वहां पर परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें बोलते बोलते एक कहानी सुनाया था, है ना। एक कहानी सुनाया था। वो कौन सी कहानी है? कि जब एक आदमी, एक राजा अपने बेटे की शादी करता है, एक पिताजी अपने बेटे की शादी करता है। उस शादी के अंदर सबको आमंत्रित करता है, अपने बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे जानकारी लोगों को। जब उन लोग बोलते मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ खरीदा, है ना, तो उन लोग कोई भी आमंत्रित लोग नहीं आते। तो फिर उसके बाद उसमें से जब सिपाही लोग को बोलता है जाओ चौपाई में और रोड पर, सड़क पर जाओ, जाकर हर एक को मेरे शादी के भोज के अंदर तैयार है उसको खाने के लिए, उन लोग को खाना मेरा वेस्ट नहीं करना है, मेरा खाना वेस्ट नहीं करना है, सबको लेकर आओ। उसमें अंधे, लंगड़े, बेविचार, ना, हर एक, कोई भी नहीं बचना चाहिए फुटपाथ के ऊपर, सबको उठाकर लेकर आओ। तो सेवक लोग जाकर लेकर आते। तो जब सब जन आकर अब बराती के अंदर जाते हैं, तो जब बराती में शामिल होते हैं तो सब जन अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं, बराती का, है ना, शादी के कपड़े पहन कर जाते हैं। मगर उसमें से एक आदमी वो कपड़ा पहने बिगड़ जाता है। एक आदमी कपड़ा पहने बिगड़ जाता है। जब वो कपड़े पहने बिगड़ जाता है तो उसको उठाता है। वो राजा उस जगह पर आकर पूछता, भाई तूने कपड़ा, बराती का कपड़ा क्यों नहीं पहना, शादी का कपड़ा क्यों नहीं पहना? तो उसका मुंह बंद किया जाता है। तो उसको उठाकर क्या करता है? बाहर फेंक देता है। उसके हाथ पैर बांधकर बाहर फेंक देते हैं, है ना। वैसे ही 10 कुंवारियों की कहानी भी वैसा ही है। जिनके पास तेल और मशाल है, वो दूल्हा आता है तो रात को धूम मचता है कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। जितने जन के पास मशाल जला हुआ रहता है वो सब जन दूल्हे के साथ चले जाते हैं। बाकी 5 जन के पास मशाले रहते नहीं। वो मशाल है आपका वचन, वो मशाल है आपको जो तैयार करता है, वो मशाल है आपकी परिस्थिति को संभालता है, वो मशाल है जो जलते रहना चाहिए, वो है वचन। जो जलते रहना चाहिए वो है वचन, जो आपके पास, आपके हाथ में, आपके जेब में लेके चलते हैं आप लोग। वो वचन है
जो आपको मशाल बनाकर चलाता है। आपके परिस्थिति पे आपको बचाने वाला, रक्षा करने वाला आपका वचन है जो आपकी रक्षा करता है। जब आप मशाल को तैयार करके हमेशा रखोगे, मशाल को हमेशा नहीं लगते ये प्रभु ये प्रभु ये प्रभु, तो तब बोलता है मैंने तुम्हें नहीं जानता। तो इसके लिए 12 का वचन में 22 के अध्याय 15 के वचन में हम लोग ने देखा, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा, बाहर रहेगा, है ना। तो बाहर रहने का वजह भी समझ में आप सबको आ गया। तो आपके मशाल जलते रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग बाहर रह जाओगे। आपके मशाल अगर जलना है तो आपको क्या करना है, आपके पास परमेश्वर ने ये पूरा बाइबल दिया है ना, वो खुद वचन है, वो वचन ही आपके पास है। तो आप उसको पढ़ो, समझो और तैयार हो जाओ, है ना। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसके लिए आपके पास अपने आप को वचन के अंदर एक पेज के अंदर आकर आपको दिया है। वो तो हृदय में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ नहीं, हृदय को आप लोग पढ़ नहीं सकते। हम में से कोई हृदय को पढ़ नहीं सकता, परमेश्वर के आत्मा की बातों को पढ़ नहीं सकते, हम निकाल के पढ़ नहीं सकते, मगर वचन बाइबल में पुस्तक में लिखा है, इसको तो हम लोग पढ़ सकते हैं। मगर इसको पढ़कर उस मशालों को तैयार करके हम परमेश्वर के राज्य के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ कर रह सकते हैं, आप और परमेश्वर। दूसरा आपके बीच में कोई नहीं। इसके बाद कभी भी ये नहीं बोलना कि कोई मुझे मारा है। यीशु मसीह धरती पर आया, न्याय किया और उस न्याय को पूरा करके ही स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसके पास जाए, यही इंतजार है, बाकी दूसरा कोई इंतजार नहीं है। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष करे। आमीन।